स्टूडेंट्स ऑफ 9th स्टैंडर्ड। तो बेटा जी आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो व्हाट इज अ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री? सपोज you want to show your position in the ground playground you are standing and you want to show your position, and you know well that playground may be your square shaped and may be their rectangular shaped, or you will stand at one point। आप एक जगह कहीं खड़े हो जाएंगे। सपोज दिस इज योर ग्राउंड, जी आपका ग्राउंड है प्लेग्राउंड मतलब, ठीक है, और यू आर स्टैंडिंग हियर, ठीक है, यहाँ पे आप खड़े हो। सपोज योर नेम इज अमन और अमन जी जहाँ पे खड़े हुए हैं। तो हाउ कैन वी लोकेट द पोजीशन ऑफ अमन इन द प्लेग्राउंड? फॉर दिस we require the distance of Aman from the shorter edge and longer edge of the rectangular playground। ठीक है, तो ये हमारी क्या है, हमारे पास longer edge है, ये इसकी ग्राउंड की longer, और ये क्या है shorter। ठीक, और ज्योमेट्री है क्या, पहले इसको देखते हैं। यहाँ पे longer और shorter edges है, तो मीन्स अभी अमन का डिस्टेंस शॉर्टर से कितना है और लॉन्गर से कितना है। जी हम क्या करेंगे, हम स्केल लेंगे और उसे मेजर कर लेंगे। मींस इंच टेप ले लेंगे, बिग वन स्केल यू हैव टू टेक जो 30 मीटर का होता है या उससे ज्यादा भी हो, तो देन वी कैन मेजर देयर। ठीक है से, तो यहाँ से अमन इस एज से लॉन्गर एज से कितनी दूरी पे खड़ा है? सपोज ही इज स्टैंडिंग दैट फ्रॉम हियर 50 मीटर फ्रॉम द लॉन्गर एज एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर, एंड फ्रॉम द शॉर्टर एज he is standing at the distance of 25 meter. Like this, anything can be that depending on the means person where stands and where the object line, object हो सकता है, कोई person भी खड़ा हो सकता है। तो then like this, what will be the position of Aman? जी हमारे अमन जी खड़े हैं, तो अमन की पोजीशन क्या है ग्राउंड के अंदर? मींस किस पॉइंट पे खड़े हुए हैं वो? This can be represented by in two ways। इसको हम दो तरीकों से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डिपेंड ऑन कि आप इसको लॉन्गर एज को क्या लेते हो, एक्स एक्सिस लेते हो जब वाई एक्सिस लेते हो। सपोज आपने ये एक्स एक्सिस ले लिया, क्या ले लिया, एक्स एक्सिस, और ले लिया वाई एक्सिस। तो हम एक्स कोमा कोई पॉइंट हम लोकेट करने के लिए हम पोजीशन ऐसे करते हैं कि एक्स कोमा वाई से दिखाते हैं। तो ये हमारे पास जैसे लॉन्गर मान लो, सपोज एक्स एक्सिस ले लिया आपने, ठीक है, और ये शॉर्ट है इसको हमने वाई एक्सिस बोल लिया, ठीक है, वी से टू दिस एज अ वाई एक्सिस। देन पॉइंट की जो पोजीशन शो करते हैं वो x, y से करते हैं। तो अभी अमन का जो डिस्टेंस है फ्रॉम द x एक्सिस व्हाट इज देयर, ठीक है, यू सी फ्रॉम हियर कैसे लाई कर रहा है, मतलब यहां से यो z पोजीशन है, ठीक है, क्या है, और ये देखिए यहां से पता चलेगा ये 25 मीटर, तो यहां पे भी क्या है 25 मीटर, तो x एक्सिस पे तो उसका 25 डिस्टेंस है, ठीक है। और फिर y एक्सिस से, ठीक है, ये डिस्टेंस जो बल्कि x एक्सिस पे उसकी कितनी वैल्यू है, जितना इसकी हाइट होगी ऊपर को कितनी हाइट है, पर यहाँ से इसका डिस्टेंस कितना हुआ, ये देखिए यहाँ पे ये ऐसे आ जाएगा, ये कितना है 25, क्योंकि रेक्टेंगुलर गार्डन में बंदा जो खड़ा है, अमन जो खड़ा है वो भी एक पोजीशन पे खड़ा है, वो भी एक मींस कहां पे है, परपेंडिकुलर लाइन से हमें पता चला है, हमने परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ किए फ्रॉम द लॉन्गर एंड शॉर्टर एज। तो उसकी पोजीशन जो है मींस x, y से हम दिखाएंगे, तो x की वैल्यू यहां से क्या पता चल रहा है कि 25 है, यहाँ पे यहाँ से लेके, क्योंकि यहाँ पे हम जीरो काउंट करेंगे कि यहाँ से बाहर वाला ग्राउंड नहीं है, ग्राउंड यहाँ से स्टार्ट होता है, तो यहाँ 25 मीटर है, और फिर ठीक है, तो x की वैल्यू आ गई 25, और फिर y की क्या है मींस, ठीक है, तो y की वैल्यू कैसे पता चलनी है, ये वाली पोजीशन शो करेगी आप, क्योंकि वर्टिकल लाइन जो है हमने y एक्सिस से लिया और हॉरिजॉन्टल लाइन हमने x एक्सिस से लिया, हमें हॉरिजॉन्टल लाइन और बल्कि अपनी वर्टिकल लाइन दोनों की जरूरत पड़ेगी। तो x एक्सिस जो हमारा हमने हॉरिजॉन्टल ले रखा है, y एक्सिस हमने वर्टिकली ले रखा है। तो ये जो पोजीशन अभी क्या बन गई इसकी, अगर x, y से देखें तो 25, 50 बन सकती है, 25, 50, ठीक है। दिस डिपेंड ऑन आपने इसको क्या कंसीडर किया, ठीक है, लॉन्गर साइड को आपने x से लिया और शॉर्टर को आपने y एक्सिस से लिया, तो आपके बल्कि जो अमल की पोजीशन हो गया होगी 25, 50। और देन इन अदर वे आल्सो कैन बी डन, इसको x एक्सिस ले लेंगे और इसको y एक्सिस ले लेंगे, तो इसकी पोजीशन क्या चेंज हो जाएगी 50, 25, ठीक है। ये अमल की व्हाट इज अ ग्राउंड, ग्राउंड क्या हमारा प्लेन है, ठीक है, प्लेन के अंदर हमने अमल की पोजीशन को शो किया है, ठीक है। तो इसको हम जैसे हम चेंज करें पोजीशन, तो पॉइंट भी हमारा चेंज हो जाएगा, ठीक है। एट प्रेजेंट अमल पोजीशन इज 25, 50, यानी कि जो लॉन्गर एज है उससे उसमें जो उसका डिस्टेंस है 0 पॉइंट से, बल्कि यहाँ से जहाँ से ग्राउंड शुरू होता है वहां से 25 मीटर है, और जो y एक्सिस से यानी कि शॉर्टर से वहां पे उसका डिस्टेंस जो देख लीजिए आप यहाँ पे शो कर रखा है आपको 50 हो गया। तो
25,50 बन जाती है। तो लाइक दिस वी कैन शो एनीवन्स पोजीशन इन द प्लेन। अ प्लेन क्या, प्लेन इज अ फ्लैट सरफेस, ठीक है, प्लेन क्या मतलब कि फ्लैट सरफेस होता है, और देन व्हिच कैन बी एक्सटेंडेड एंडलेसली इन ऑल द डायरेक्शंस। अब इस ग्राउंड को हम बड़ा भी कर सकते हैं, टू द लेफ्ट आल्सो, टू द राइट आल्सो, टू अप डाउन, इनको बल्कि हम यहां पे भी इंक्रीज कर सकते हैं, डाउनवर्ड भी इंक्रीज कर सकते हैं, अपवर्ड भी इंक्रीज कर सकते हैं, मींस ऑल द डायरेक्शन। प्लेन क्या होता है, फ्लैट सरफेस व्हिच कैन बी एक्सटेंडेड इन ऑल द डायरेक्शंस, इन ऑल फोर डायरेक्शंस कैन बी प्रोड्यूस्ड, ठीक है, इसको बढ़ाया जा सकता है। तो ये हमारा प्लेन हो गया। प्लेन के अंदर इसकी पोजीशन कैसे शो करेंगे, दिस डिपेंड्स अपॉन, अब आपने कैसे इसको लिया, एक्सिस वाई एक्सिस, तो ठीक है। सिर्फ ये था आपका पहले है क्या, प्लेन के अंदर किसी को कैसे शो करना है, हमने एक पॉइंट से शो किया मन को, ठीक है, एक पॉइंट से, और इस पे किस की क्या वैल्यू है वो आपको मैंने समझा दिया कि क्या है, ठीक है। तो जो एक्स एक्सिस पे उस पे 25 डिस्टेंस है वो वहां से हमें पता चला, जी वाली, ठीक है, जी आगे 25 और जी आगे हमारा 50, सच इसकी पोजीशन डिसाइड हो गई। तो ये था आपका पहले। अब इसमें किसने स्टार्ट किया, इसका डेवलप किसने किया, वो रेने डेस्क्रेट्स ने किया, ठीक है, एक फिलोसोफर है, फ्रेंच फिलोसोफर्स हैं और मैथमेटिशियंस हैं, जिन्होंने जो है इसकी स्टार्ट की है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की, ठीक है। वंस ही वाज टेकिंग रेस्ट ऑन अ बेड, देन ही थॉट दैट वेयर आई एम स्टैंडिंग, वेयर आई एम सिटिंग इन द रूम, तो उसने वहां से ये पॉइंट निकाला, उन्होंने इसको डेवलप किया रेने डेस्क्रेट्स ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को, ठीक है। तो मींस व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है शो करती है, this shows us to the position of any object of any person in the plane, ठीक है। अब ये हो गया हमारे पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है क्या। अब हम बात करेंगे एक्सरसाइज 3.1 की। तो एक्सरसाइज 3.1 के अंदर क्वेश्चन है कि आप शो कीजिए, हाउ विल यू रिप्रेजेंट, क्वेश्चन है हमारा, हाउ विल यू रिप्रेजेंट द पोजीशन ऑफ अ टेबल लैंप ऑन योर स्टडी टेबल टू दैट टू अनदर पर्सन। आप कैसे दिखाएंगे कि आपका जो है टेबल लैंप जो है, ठीक है, कैसे मतलब कहाँ पे आपने रखा हुआ है, किसी और को बताना है आपने, हाउ विल शो द पोजीशन। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, जो भी टेबल है हमारा स्टडी टेबल है या टीचर टेबल होते हैं, उनके जो है टॉप होता है वो क्या होता है, फ्लैट सरफेस होता है, यानी कि प्लेन होता है, ठीक है। तो सपोज जी हमारे पास जो टेबल बना लिया, हमें पहले टेबल बना लेना बेटा, ठीक है, यहाँ पे टेबल रख दिया, यहाँ पे सपोज लैंप भी दिया। तो अब हमें इसका देखना है कि ये किस पॉइंट पे रखा हुआ हमने, ठीक है, इसके मतलब टेबल की शॉर्टर एज से कितनी डिस्टेंस पे और लॉन्गर जो इसकी एज है उससे कितनी दूरी पे है, दैट इज द पोजीशन ऑफ लैंप। तो यहाँ पे आप कोई भी डिस्टेंस आप आपके टेबल के ऊपर डिपेंड करते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या, ये है हमारी शॉर्टर एज और ये हमारी लॉन्गर एज। तो ये इसकी पोजीशन है, सपोज यहाँ से 10 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे 10 लिख दिया, और यहाँ से इसकी पोजीशन जो है शॉर्टर एज से 20 सेंटीमीटर है। तो अब यहाँ पे शो कर दिया डिस्टेंस ऑफ लैंप फ्रॉम द लॉन्गर एज इज 10 सेंटीमीटर, ये वाली आगे बेटा, इसका डिस्टेंस ऑफ अ लैंप फ्रॉम द शॉर्टर एज इज 20 सेंटीमीटर। तो अब पोजीशन ऑफ अ लैंप यानी कि जो स्टडी टेबल पे पड़ा हुआ है उस लैंप की पोजीशन क्या बन गया, दो तरीकों से कर सकते हैं, जैसे मैंने ग्राउंड वाला एग्जांपल दिया आपको, 10, 20 और 20, 10 भी कह सकते हैं आप इसको, क्योंकि आप अगर इसको ले लेते हैं एक्सिस, इसको वाई से लेते तो ऑटोमेटिकली वन विल चेंज, यहाँ पे एक्सिस लेते यहाँ पे वाई से लेते तो पोजीशन ऑलरेडी इनके ऑर्डर उनका चेंज हो जाएगा। जहाँ पे 10, 20 है सेम उस ग्राउंड वाले एग्जांपल की तरह उनका बन गया। ये देखिए, क्योंकि अब आपने कैसे लिया आपके ऊपर डिपेंड करेगा, या आपने एक्स एक्सिस ले लिया और ये ले लिया आपने वाई एक्सिस। तो एक्सिस पे यहाँ पे ये पॉइंट है, किस डिस्टेंस पे है, यहाँ से लेके 10 सेंटीमीटर पे, तो y की वैल्यू क्या आएगी, z वाला, ठीक है। ये वाली आगे पॉइंट हमारे पास यहाँ से 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस है, ठीक है। 20 ये क्या है, डिस्टेंस ऑफ अ लैंप फ्रॉम द शॉर्टर एज, ये 20 हो गया, यानी कि x, y बना दिया हमें 10, 20। और अगर हम चेंज कर लेते हैं, इसको x से लेते हैं, इसको पहले x लिया, अब इसको कर देते हैं x, इसको y कर देते हैं, तो पोजीशन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। वी कैन से 20, 10 आल्सो सेम एज एग्जांपल ऑफ अमन टू लोकेट इन द प्लेग्राउंड, ठीक है। अब ये था आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो यू हैव टू ड्रॉ द फिगर फॉर दिस, लाइक दिस यू कैन शो एनी ऑब्जेक्ट पोजीशन इन अ प्लेन, और दैट इज मींस थ्रू द सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वी कैन शो। और जो भी हम पोजीशन किसी पॉइंट की शो करते हैं दैट इज कॉल्ड कार्टेशियन सिस्टम, आल्सो इसको कार्टेशियन सिस्टम भी कहते हैं, ठीक है। दिस इज डेवलप्ड बाय रेने डेस्क्रेट्स। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में कहते हैं कि स्ट्रीट प्लान बनाना है, और यहाँ पे स्ट्रीट जो हमने कैसे कैसे लेनी है, ईस्ट टू वेस्ट और नॉर्थ टू साउथ, 5 है, रोड्स और स्ट्रीट्स एनीथिंग कैन बी सेड, दोनों वे से क्वेश्चन आ सकता है आपको। और जो है डिस्टेंस बिटवीन डिस्टेंस बिटवीन टू स्ट्रीट्स इज 200 मीटर, ऐसे कहा रखा है
डायरेक्शन शो करनी है जी। आपके पास जो है बेस आ गया ईस्ट टू वेस्ट, जी आ गया नॉर्थ टू साउथ, ये हो गया आपका वाई एक्सिस और जी हो गया आपका एक्स एक्सिस। ठीक है, जो अभी इन्होंने स्टेट्स जो है एक दूसरे के पैरेलल भी हैं और देन 5 स्टेट्स आर देयर। क्वेश्चन के अंदर कहा कि 5 स्टेट्स हैं ईस्ट टू वेस्ट एंड देयर इज अ नॉर्थ टू साउथ। तो यहाँ पे देखिए अब क्या करना है, ईस्ट टू वेस्ट ये स्टेट आ गई है, सपोज ये आपने ड्रॉ किया, ठीक है जी, आपका स्टेट नंबर 1 और यहाँ पे मैंने 1 शो कर दिया इसका, और इसका डिस्टेंस जो है ओरिजिनल पॉइंट से, ये क्या है इसका ओरिजिनल पॉइंट है, यहाँ से इसका डिस्टेंस जो है 200 मीटर है। ठीक है, और वी कैन कंसीडर दिस इज मेन रोड आल्सो, ठीक है, मेन स्ट्रीट आल्सो। अब इसके पैरेलल और 5 स्ट्रीट्स हैं, तो ये 200 मीटर के गैप पे है। तो ये हो गया हमारे पास स्ट्रीट नंबर 1 2 3 4 5, जी कौन सी डायरेक्शन में, ईस्ट टू वेस्ट वाली डायरेक्शन वाली है। ऐसे ही कहते हैं कि नॉर्थ टू साउथ भी है और ये आपस में कट भी करती हैं। ठीक है जी, अब नॉर्थ टू साउथ में भी डिस्टेंस क्या है 200, ये नॉर्थ और साउथ, ठीक है, इनके बीच में डिस्टेंस यहाँ से ओरिजिनल जहाँ से स्टार्ट हुआ ये मेन अपना मेन स्ट्रीट आ गया, मेन रोड वी कैन से, यहाँ पे 200 मीटर का डिस्टेंस है, ये भी 200 मीटर का, ये भी 200 मीटर का, लाइक दिस all there between all 5 the streets distance there is a 200 मीटर। अब जो ग्राफ में हमें 200 मीटर कैसे शो नहीं कर सकते, दैट्स वाई स्केल भी उन्होंने क्वेश्चन में दे रखा कि 1 सेंटीमीटर जो हमारे ग्राफ पे होगा 1 सेंटीमीटर हम कंसीडर करेंगे 200 मीटर के इक्वल, दैट्स वाई आई शोन इन दिस वे। तो ये ये 1 सेंटीमीटर ये 1 सेंटीमीटर है, बट टू शो द स्टेट्स दे कंसीडर दिस 1 सेंटीमीटर एज अ 200 मीटर। चलिए ये होगी 200 मीटर पे, ये 400 मीटर, ये 600 मीटर, ये 8, ये 1000, ऐसे वन है सेम यहाँ से जितना मैंने इनका डिस्टेंस शो किया आपको, ये यहाँ से लेके जहाँ तक 200 मीटर है। ओके, तो यहाँ से नॉर्थ टू साउथ में आ गई हमारे पास 1 2 3 4 5, ठीक है, यहाँ पे भी लिख दिया स्ट्रीट नंबर 1 2 3 4 5, यहाँ पे भी लिख दिया मैंने। तो ये था इसका। अभी कहते हैं कि क्रॉस सेक्शन पे जो स्टेट्स कट कर दी ऐसे पोजीशन देख के लो, ये दिस इज गिवन बाय देमसेल्फ 2 5। तो यहाँ पे कितनी रोड्स जो है हमारी, हाउ मेनी स्टेट्स कैन बी, तो ओनली वन इज देयर सच कंडीशन कि 2,5 पे आएगा 2,5। तो यहाँ पे अभी इन्होंने और कहा कि 3,4। अब यहाँ पे देखिए 3,4 का मतलब कि ये एक्स एक्सिस कंसीडर किया गया, 3 ये और 4 ये वाली आ गई चीज आपके पास, ठीक है जी। तो यहाँ पे 3,4 अब द क्वेश्चन आस्क्ड कि हाउ मेनी स्टेट्स रेफर टू दिस पॉइंट, ओनली वन, ठीक है, यहाँ पे एक ही आएगी एट दिस पॉइंट 3,4। यहाँ पे ये 3 एक्सिस की वैल्यू आ गई, यानी कि ईस्ट टू अपनी कौन सी आ गई है, देखिए नॉर्थ टू साउथ वाली, और 4 में क्या आ गया आपकी ईस्ट टू वेस्ट वाली 3,4। तो हाउ मेनी स्टेट्स, ओनली वन स्टेट्स देयर। नेक्स्ट इज देयर 4,3 वाली आ गया हमारे पास। तो यहाँ पे भी कितनी स्टेट्स रेफर कर रही है, ओनली वन, बल्कि 4,3 पॉइंट जो कितनी स्टेट शो करता है, ओनली वन पे शोस बस, क्योंकि यहाँ पे 4,3 इसको तरह किसी और को तरह ना बोल सकते कि यहाँ पे 4,3 आ गया, जहाँ पे 4,3 नो, तो दिस इज अ स्पेशल वन पॉइंट इज देयर। जैसे हम अमन की पोजीशन को हम एक ही पॉइंट से शो कर सकते हैं, तो इफ देयर अमन चेंज द पोजीशन तभी उसकी पोजीशन तो एक ही पॉइंट से शो कर सकते हैं ना, अलग अलग नहीं बता सकते। हाँ, दिस पोजीशन लाइक दिस will be 25,50 या 50,25 कैन बी डन लाइक एज फर्स्ट क्वेश्चन 10 20 और 20 10 जी किया जा सकता है, ठीक है जी। अब ये ऐसे क्वेश्चन पूछ लें कि यहाँ से आपकी ये दे दे से देखिए 4,3 वाली आ गई, ठीक है, अब पूछ ले 5,2, तो यहाँ पे ये आंसर मींस ओनली वन कैन बी देयर, ठीक है, एक ही स्ट्रीट उसको एक ही पॉइंट जो उनको शो करेगा। अगर आप स्ट्रीट नंबर 4 एंड 3 लेते हो, 3 4 लेते हो, 2 5 लेते हो, तो ये सिंपल ऐसा क्वेश्चन आपके पास ऐसे 3.1 जो इस तरह से कंप्लीट होगी। तो आपने प्लीज इसके पहले इंट्रोडक्शन बुक से भी पढ़ लेंगे, देन यू विल डू द क्वेश्चंस योरसेल्फ बाय रीडिंग फ्रॉम द बुक। आई एक्सप्लेन टू यू हाउ टू डू। ओके बेटा जी, अब डिस्कस करते हैं नेक्स्ट वन। इन बेटा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री देयर वी गेट द टू लाइंस, ठीक है, लाइक इज एक्स एक्सिस, और हमें ये क्वेश्चंस में ये रिप्रेजेंट द नंबर ऑन द नंबर लाइन, आपने ये टॉपिक किया हुआ है। और लाइन कैन बी ड्रॉन एज अ हॉरिजॉन्टल एंड लाइन कैन बी ड्रॉन एज अ वर्टिकल। जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, और दिस वन इज कॉल्ड एक्स एक्सिस आल्सो, इसको हम एक्स एक्सिस भी बोलते हैं, ठीक है, और दिस इज अ वर्टिकल लाइन। As you stand, that is called vertical line, or as you lie on the bed, that is called the horizontal line, or we say this y-axis also. इसको y-axis भी बोलते हैं, और horizontal line को हम x-axis बोलते हैं, और vertical line को हम y-axis बोलते हैं, ठीक है। ये अब दोनों को अगर कंबाइन कर दिया जाए, both lines will draw together like this one, कैसे ड्रॉ करेंगे कि o को हम, क्योंकि ये is also o, यानी कि 0 also we can say,
यहाँ पे भी जीरो, जहाँ पे भी जीरो, दोनों को ऐसे कंबाइन कर दिया, सो जीरो इज हियर, ऑफ एक्सिस इज आल्सो, वाई एक्सिस आल्सो। और ये दोनों ने इकट्ठा होके टुगेदर क्या कर दिया कि पूरे प्लेन को, आपका बोर्ड क्या है, इज एग्जांपल ऑफ अ प्लेन, तो बोर्ड आपका प्लेन है, आपकी नोटबुक के पेजेस भी प्लेन होते हैं, आपका ग्राउंड भी प्लेन होगा, आप जिस रूम में बैठे हो उसका फर्श भी आपका प्लेन है, सारी दीवारें भी उसकी प्लेन होगी, बट यहाँ पे हम बात करते हैं बेस की ओनली, तो बट है सारे जो है हमारे पास प्लेन ही होते हैं। तो देन ये इज, अब दोनों लाइंस को कट कर रही है एट द पॉइंट जीरो वी कैन से, और इसको ओरिजिन पॉइंट भी बोलते हैं, वेयर बोथ एक्सिस क्रॉस ईच अदर, बोथ एक्सिस मींस x डैश o x, इसको हम बोलते हैं x डैश o x, और दिस वांट टू से y o y डैश, क्योंकि यहां से देखिए हम लाइन ऐसे ड्रॉ करते हैं, दैट्स व्हाई वी से x डैश o x, और y को हम ऐसे ड्रॉ करते हैं, तो यहां से हम कहते हैं y o y डैश, ठीक है, इसको y y डैश बोलते हैं। और सेकेंडली जो इनकी o x या o y है, देखिए यहाँ पे o x और o y बोथ शोज टू यू पॉजिटिव वैल्यूज, यहाँ पे पॉजिटिव वाली, यहाँ पे ये भी है ना हमारे पास, देखो जो जीरो से ऊपर है वो पॉजिटिव है, जीरो से नीचे वाले नेगेटिव होगी, यहाँ से भी जो जीरो के क्या है हमारे पास, जीरो के जो है मतलब कि हमारे पास है x की तरफ, ये हमारे सारे पॉजिटिव है, ठीक है, आपको समझाने के लिए स्पेशल मार्क किया था यहाँ पे, और ये आ गया -1 -2 -3, ठीक है। अब देखिए जब हम राइट की तरफ चलते हैं तो आगे बढ़ते हैं, आगे भी पॉजिटिव साइन हो गए, और लेफ्ट में क्या पीछे मुड़ते हैं तो वहां पे क्या हो गया, नेगेटिव साइन हो गया, बैकवर्ड चल रहे हैं हम, तो ये x डैश की तरफ क्या है, नेगेटिव साइन है, और y डैश की तरफ भी क्या है, नेगेटिव है, ठीक है। और जो o x जैसे x और y की तरफ वो सारे पॉजिटिव नंबर्स है, इसमें भी देख लीजिए ये भी पॉजिटिव है, और ये भी यहाँ पे आप देखें तो ये माइनस, थोड़ा ध्यान से देख लीजिए, तो ये माइनस वाले हैं, ये सारे क्या हमारे जिसके साथ साइन नहीं लगाते हैं वो क्या होते हैं, हमारे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। तो अपवर्ड पॉजिटिव और डाउनवर्ड नेगेटिव है y में, और हॉरिजॉन्टल में एक्स एक्सिस में क्या है, और राइट पे सारे पॉजिटिव होंगे और लेफ्ट पे सारे नेगेटिव होंगे। तो ये सेम पोजीशन है आई शोन टू यू, जब दोनों लाइनों को कंबाइन कर दिया, दोनों एक पॉइंट में मीट करेंगे, और पॉइंट को उसको बोलते हैं ओरिजिन पॉइंट, ये जो है ये हमारा पॉइंट क्या कहलाता है, ओरिजिन पॉइंट, ठीक है। ओरिजिन पॉइंट पे दोनों एक्सिस क्या करते हैं, मीट करते हैं, ठीक है। हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस x डैश o x एक ही चीज है, ठीक है। वर्टिकल लाइन y एक्सिस और y o y डैश दोनों क्या है, सेम है। अब इसको हम ऐसे ड्रॉ करते हैं, तो ये x डैश o x बोल देते हैं, इसको ऐसे ड्रॉ करते हैं, दैट्स व्हाई वी से दिस y o y डैश। अब ध्यान से देख लीजिए, o x डैश नेगेटिव, o y डैश आल्सो नेगेटिव, o x पॉजिटिव, o y आल्सो पॉजिटिव। तो यहाँ पे क्या है, ये जो पूरा हमने लाइंस ड्रॉ कर दी, हमारे क्या है, जो प्लेन जो है 4 पार्ट्स में बंट गया, 4 पार्ट्स में, ठीक है, 4 पार्ट्स में बंट गया, 1 2 3 4, ठीक है। अब हम ये एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करने से पहले इनके साइन डिस्कस करेंगे, ठीक है। व्हाट इज इन दीस, तो मैंने जस्ट आपको आईडिया दे दिया कि ऐसे ऐसे हमारे पास क्या होता है, एक्स से वाई एक्सिस कट करते हैं, और हमारा जो है प्लेन जो है इन 4 पार्ट्स क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट वी विल डू द नेक्स्ट वीडियो बेटे, थैंक्स, ओके, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो to discuss the next problems.